नमस्कार। आज हम भारत के पहले महान जन आंदोलन की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा आंदोलन जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध की दो बहुत शक्तिशाली धाराओं के मिलने से पैदा हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब दो बड़े बड़े ताकतवर आंदोलन एक हो जाते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इन दोनों आंदोलनों को अलग अलग देखना होगा। आखिर ये थे क्या और इनकी शुरुआत हुई क्यों थी? तो देखिए, एक तरफ था खिलाफत आंदोलन। ये भारतीय मुसलमानों के लिए एक बहुत गहरा, एक धार्मिक मुद्दा था। ये तुर्की के खलीफा के पद से जुड़ा हुआ था, जिन्हें वो दुनिया भर के मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता मानते थे। वहीं दूसरी तरफ था असहयोग आंदोलन, जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ एक सीधी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी। और ठीक यहीं पर महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक मौका देखा। उन्होंने सोचा कि इन दो अलग अलग धाराओं को मिलाकर एक विशाल नदी बनाई जा सकती है। गांधी जी ने ये महसूस किया कि खिलाफत के मुद्दे का समर्थन करना सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं होगी, बल्कि ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऐसा मजबूत मोर्चा बनाने का मौका था, एक ऐसा मोर्चा जो धर्म की दीवारों को तोड़ सके। और इसका नतीजा सच में हैरान कर देने वाला था। इतिहास में पहली बार देश के दो सबसे बड़े समुदाय एक साथ एक आवाज में आजादी के लिए लड़ रहे थे। इस एकता ने आंदोलन को एक जबरदस्त ताकत दी। तो सवाल ये है कि इस एकजुट आंदोलन ने काम कैसे किया? असल में इसका एक बहुत ही साफ और सोचा समझा प्रोग्राम था। मकसद था ब्रिटिश सरकार के कामकाज को पूरी तरह से ठप्प कर देना। असहयोग के ये कदम बहुत ही सिस्टमैटिक थे। सरकारी टाइटल लौटाने से लेकर विदेशी कपड़ों के बॉयकॉट तक हर एक कदम ब्रिटिश राज की नींव पर एक सोची समझी अहिंसक चोट थी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये शासन को पैरालाइज करने की एक पूरी रणनीति थी। और इसका असर वो तो जबरदस्त था। पूरा का पूरा देश जैसे हरकत में आ गया। स्टूडेंट्स से लेकर वकील तक, किसानों से लेकर मजदूरों तक, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गया था। ये सच में एक जन आंदोलन था जिसकी आग शहरों से लेकर गांव तक फैल चुकी थी। आंदोलन अपने चरम पर था। माहौल ऐसा था कि लग रहा था स्वराज बस अब मिलने ही वाला है। लेकिन तभी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना शक्तिशाली आंदोलन जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला रहा था, उसे अचानक ही वापस ले लिया गया? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 22। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दुखद घटना का प्रतीक है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही मोड़ दी। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में ये हिंसक घटना हुई। अब गांधी जी के लिए, जिनके लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा सिद्धांत था, ये एक बहुत गहरा सदमा था। उन्हें लगा कि देश अभी सत्याग्रह के कठोर अनुशासन के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने भारी मन से पूरे आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। हालांकि आंदोलन अचानक खत्म हो गया, लेकिन इसकी विरासत बहुत गहरी और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए देखते हैं कि इस आंदोलन ने आखिर हमें क्या दिया और क्या नहीं। देखिए, ये सच है कि स्वराज का फौरी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और खिलाफत का मुद्दा भी बाद में खत्म हो गया, लेकिन इस आंदोलन की सफलताएं बहुत दूर तक जाने वाली थी। इसने पहली बार आज़ादी की लड़ाई को भारत के गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया। इसने एक ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई जो भले ही कुछ समय के लिए थी, पर उसने ब्रिटिश राज को चिंता में डाल दिया। और सबसे बढ़कर इसने गांधी जी को पूरे देश के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया और भविष्य के बड़े आंदोलनों की नींव रखी। और असल में यही इस आंदोलन का असली महत्व था। इसने ब्रिटिश सरकार को ये दिखा दिया कि भारत की जनता अब चुप नहीं बैठने वाली। ये एक संगठित राष्ट्र की शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। तो यहाँ ये सवाल सोचना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि एक असफल आंदोलन किसी साम्राज्य की नींव कैसे हिला सकता है। कभी-कभी जो चीजें फौरी तौर पर नाकामयाब लगती हैं, वही लंबे समय में एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत करती हैं।